दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य दीपक हीरा रंगनाथ की लिखी कहानी रागी का डोसा। खिड़की से आती सूरज की एक किरण मुरली की आंख पर पड़ी तो उसकी नींद खुल गई। रोज तो ये सूरज आंख में नहीं चुभता था, यानी कि उसे आज उठने में देर हो गई थी। वो हड़बड़ा कर उठा और नहाने चला गया। लक्ष्मी डोरी पर कपड़े सुखा रही थी। उसकी नज़र बचाकर मुरली ने खेतों की ओर दौड़ लगा दी। उसे अच्छा लगता था सुबह सुबह खेतों की सैर करना। हरी हरी पहाड़ियों के बीच था उसका गांव। केरला के एक छोटे से कोने में पहाड़ों की गोद में बसा हुआ कंथलूर। उसका दोस्त मरियन आज शहर से लौटने वाला था। दोनों रोज शाम आम के पेड़ तले बैठकर घंटों बातें करते थे। याद है मुरली, बचपन में तुम्हारे अच्चन के रागी के खेत थे? हम दोनों एक सिरे से दूसरे सिरे तक रेस लगाते थे। मुरली की नजर अपने खेतों पर अटक जाती। अब वहां रागी, बाजरा या जवार का हरा पात भी नहीं था। वो कभी लहसुन लगाता तो कभी कोई फल। हाँ याद है मरियन, तू हमेशा हार जाता था रेस में। मरियन उसको कोहनी मारता और कहता, कोई भी जीते तेरी अम्मा हम दोनों को रागी के डोसे खिलाती थी, नारियल की चटनी के साथ। मुरली की आंख भर आती। अम्मा को गए 15 साल हो गए थे, लेकिन उनके हाथों का स्वाद वो अब तक भूला नहीं था। माओ के हाथ का खाना होता ही ऐसा है। जब तक जिंदा होते हैं उसका स्वाद होठों से और रूह से जाता नहीं है। मुरली खेतों के किनारे टहल रहा था। सड़क पर बस रुकने की आवाज आई तो उसने मुड़कर देखा। मरियन कंडक्टर से बहस कर रहा था शायद। वो मलयालम में कह रहा था, अब क्या खेत में घुसा दोगे गाड़ी? मेरे दोस्त का खेत है ये, एक भी बाली खराब हुई तो देखना। जाओ अब अपनी बस लेके। बात करता है। मुरली ने उसे चपत लगाई। क्या बे मतलब की बहस करता रहता है तू? एक बच्चे का बाप हो गया फिर भी अकल नहीं आई है। मरियन ने उसे गले से लगा लिया। दोनों आम के पेड़ के पास जाकर बैठ गए। मुरली की आंखें मरियन के झोले पर अटकी रहीं। हाँ बाबा, तेरा सारा सामान लाया हूं शहर से, ये ले। ये 2 मुंडू और लक्ष्मी के लिए साड़ी। हो गया खुश? मुरली साड़ी को देखता रहा। ये तो बहुत सुंदर है। फिर दोबारा उसकी नजर मरियन के झोले पर टिक गई। तू वो नहीं लाया जिसके लिए खास बोला था मैंने? मरियन उसे घूरने लगा। और क्या लाना था? मुरली का चेहरा उतर गया। फिर मरियन उसे छेड़ते हुए बोला, लाया हूं बाबा, वरना तू तो जान ही ले लेता। ये तेरी रागी 2 किलो है पूरी। 80 रुपए किलो मिल रही है, पता है? वो तो अच्छा है कि गांव में ही मिल गई मुझे। मुरली की आंखें चौड़ी हो गईं। 80? बाबा के खेतों में बचपन में रागी उगती थी, कितना स्वाद था उसमें। मरियन ने उसके कंधे पर हाथ फेरा। पता है, एक जमाना था जब कंथलूर के खेतों में 18 तरह के मिलेट्स उगते थे। अब तो कहीं कहीं इक्का दुक्का उगते हैं बस। मुरली दूर अपने खेतों को ही देखता रहा। देश में बहुत सारे किसान तो उगा रहे हैं ना मिलेट्स। हम नहीं उगा सकते क्या फिर से? और बेचोगे कहां? मरियन ने जवाब दिया, मिलेट्स को न मार्केट मिलता है न भाव। बाकी फसल उगाने से अच्छा पैसा मिलता है ना। और जो कुछ किसान मिलेट्स उगा भी रहे हैं वो बस खुद के खाने के लिए, बेचने के लिए नहीं। तुम्हारे मेरे जैसे लोग तो गांव में खरीद के ही खाते हैं। लेकिन बड़े बड़े देशों के लोग गेहूं चावल छोड़कर रागी, बाजरा, जवार खाने लगे। मुरली ने अपनी निराशा जताई। हाँ बात तो सही है तेरी, लेकिन यार अब उनको उगाते कैसे हैं? बीज, मार्केट, किसी चीज की जानकारी नहीं है अपने जैसे आजकल के किसानों के पास। तो फिर अब कैसे उगाएंगे मिलेट्स? क्यों नहीं उगेंगे मरियन चाचा? पीछे से एक खनकती हुई आवाज मुरली और मरियन के कानों में आ पड़ी। मुड़कर देखा तो विष्णु था। अब मिलेट्स जरूर उगेंगे, आप देखना। वो कैसे बेटा? मुरली ने सवाल किया। विष्णु ने अपना कॉलेज का बैग कंधे से उतारा और वहीं पास में बैठ गया। लेनोवो की नई पहल के बारे में नहीं सुना क्या आपने? वर्क फॉर ह्यूमन काइंड। मुरली दूर कहीं देखकर सोचने लगा। नहीं बेटा, ये क्या है? विष्णु ने बात खुलकर समझाई। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूं ना, IHRD कॉलेज, वहां लेनोवो डिजिटल सेंटर फॉर कांथलूर मिलेट्स बना रहा है। मुरली की आंखें चमक उठीं। डिजिटल सेंटर यानी? और उससे हमको क्या? विष्णु समझाने लगा। देखिए, किसानों को लेनोवो डिजिटल सेंटर में सारी जानकारी मिल जाएगी, वो भी टेक्नोलॉजी की मदद से।
मतलब मिलेट्स कब बोएं, कैसे उगाएं, उनको मार्केट तक कैसे पहुंचाएं, कैसे अच्छा दाम मिलेगा और अलग अलग प्रोडक्ट्स कैसे बनाएं, ये सब बताया जाएगा। मणियन अब तक चुपचाप सुन रहा था, लेकिन अब वो बोल पड़ा। बेटा, खेती करना आसान काम है क्या? ये सब बताने वाला कोई तगड़ा आदमी चाहिए ना यहाँ पे। विष्णु मुस्कुरा दिया। है ना चाचा, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, लेनोवो एम्प्लॉयज़ हैं, और तो और अपनी ग्राम पंचायत का भी साथ है। मेरे कॉलेज से यानी IHRD कॉलेज से स्टूडेंट वॉलंटियर्स और फैकल्टी भी हैं। इन सब के सारे स्किल्स को एक साथ मिला के हमारी मदद की जाएगी। मुरली का दिल फिर भी नहीं मान रहा था। बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये सब लोग तो 2 दिन के लिए आएंगे, बता के चले जाएंगे। हमको जो मुसीबत आएगी उसका हल कौन ढूंढेगा? वो तो चले जाएंगे शहर, है ना? अरे नहीं नहीं चाचा, ड्रीम इंडिया नेटवर्क इस प्रोजेक्ट को साल भर चलाने में मदद करता रहेगा और लेनोवो के एम्प्लॉय कंथलूर में 6 महीनों तक आते जाते रहेंगे हमारी मदद के लिए। आपको लग रहा होगा बस यही लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारी ग्राम पंचायत भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है और इसको पूरा करने में साथ देगी हमारा। मणियन ने आखिरी सवाल पूछा, लेकिन बेटा ये तो बता कि अगर मिलेट्स के अलग अलग प्रोडक्ट बन भी गए तो इनको बेचेंगे कैसे? विष्णु ने उनके दोनों कंधे थाम लिए। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं चाचा, ब्रांड बनेगा, कांथलूर मिलेट ब्रांड। और इसके सारे प्रोडक्ट्स होम स्टेज और आंगनवाड़ियों को बेचे जाएंगे। यानी बुआई से लेकर फाइनल प्रोडक्ट बेचने तक लेनोवो का वर्क फॉर ह्यूमन काइंड प्रोजेक्ट आपका साथ देगा, समझे? ले भाई मुरली। मणियन ने मुरली के कंधे पर हाथ रखा। अब तेरा सपना पूरा होने जा रहा है, अब खूब मिलेट्स उगाना। मुरली मुस्कुराने लगा। हाँ, अब तो जरूर उगाऊंगा, लेकिन तुझे हराने के बाद। क्या मतलब? मणियन ने सवाल किया। मुरली खड़ा हो गया। बचपन की तरह हो जाए ग्रेस, यहां से खेत के उस कोने तक। जो हारेगा वो खिलाएगा रागी के डोसे। आजा। बस इतनी सी थी ये कहानी।